अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो दुआएं मैं शुरू में पढ़ती हूँ हुसूल इल्म की दुआएं हैं, यानी कि आपके इल्म में इजाफ़े की ये दुआएं हैं, तो इन दुआओं को भी आप साथ साथ याद कीजिए। और आप सर्च कर सकते हैं, ये दुआएं आपको ईज़िली इंटरनेट पे भी मिल सकती हैं या दुआओं की किताबों के अंदर भी मिल सकती हैं, या किसी दिन मैं ही शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो इन दुआओं को याद कीजिए, तो आप लोगों को सबक याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, और पढ़ने में भी आपका दिल लगेगा। तो हमारा चैप्टर चल रहा था अल हफ़ीज़ अस्माउल हुस्ना। तो इसका हाफ से ज़्यादा चैप्टर हम रीड आउट कर चुके हैं। आज हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो लास्ट लेक्चर होगा, तो हम करते हैं। और थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको कर देती हूँ कि अल हफ़ीज़ से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर जो वाक़या बताया गया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बताया गया कि किस तरीके से उनकी अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई और फ़िरौन तमाम ताकत तमाम फ़ौज के बावजूद समंदर के अंदर गर्क कर दिया गया। अच्छा, फ़िरौन की जो लाश है वो समंदर से बाहर आ चुकी है। आप उसको नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। फ़िरौन की जो मम्मी है वो इस वक्त भी दुनिया के अंदर मौजूद है, यानी कि आप ये देखिए उसके ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसा अज़ाब नाजिल किया कि उसको ना ही ज़मीन ने कबूल किया और ना ही समंदर ने। तो कुछ साल पहले की बात है कि वो समंदर से निकल के उसकी मम्मी बाहर आ गई, तो वो हमारे पास प्रिज़र्व है म्यूज़ियम के अंदर। आप इसको नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, बल्कि देखिएगा कि फ़िरौन की क्या कंडीशन है, ताकि हमें उससे इबरत हासिल हो कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, सरकशी करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको किस तरीके से अज़ाब देता है। ठीक है, अब आगे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बस असल बात यही है कि हिफाजत अल्लाह ताला ही करते हैं। अगर वो ना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत भी हिफाजत नहीं कर सकती, और अल्लाह ताला हिफाजत का फ़ैसला फरमा लेते, कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यानी कि देखिए यहाँ पर फ़िरौन के लिए कहा जा रहा है कि उसने अपनी तमाम ताकतें लगाकर अपनी हिफाजत के लिए इंतज़ामात किए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत नहीं करना चाहिए, तो वो गर्क कर दिया गया। हर तरह के नुकसानात और परेशानियों से बचने और महफूज रहने के लिए हमें चाहिए कि फ़राइज़, नमाज, रोज़ा वगैरह के साथ साथ इन दुआओं को भी एहतमाम करें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं। इन्हीं में से एक दुआ ये भी है, हर शख्स को सुबह और शाम 3-3 मरतबा इन कलमात का ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक दुआ आपको दी गई है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ अस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को आप लोगों ने याद कर लेना है। सुबह उठेंगे 3 बार पढ़ना है, रात को सोते वक्त 3 बार पढ़ना है। तो आजकल जो पेंडेमिक है कोरोना वायरस का, तो उससे आप महफूज रह सकते हैं, ठीक है। बाकी हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन हमें उसके साथ साथ केयर भी करनी है, ठीक है। तो ये दुआ आप याद करें। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में से है जो अपनी हिफाजत के लिए वो पढ़ा करते थे। ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। तो ये हिफाजत की दुआ आपको यहाँ पर दी गई है, और आपकी बुक वर्किंग में भी है कि इसकी लर्निंग करनी है, ठीक है। ख़ुद भी याद करें और अपने बड़ों को भी इसको याद करवाएं, ताकि आप इस बीमारी से महफूज रह सकें। तर्जुमा भी हम इसका समझ लेते हैं, इसलिए कि जो दुआएं हम मांगे, अगर हमें उसका मफ़हूम ही ना पता हो, उसका मतलब ना पता हो, तो वो दुआओं में असर नहीं रहता, और जब हमें समझ ही नहीं आएगा तो फिर हम आगे अल्लाह ताला से मांग कैसे सकते हैं। तो दुआ का तर्जुमा क्या है, पहले मैं दोबारा दुआ पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ अस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। तर्जुमा है, इस अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम के साथ कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती, ना ज़मीन में और ना आसमान में, और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। यानी कि देखिए अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को सुनने वाला है, हमारे तमाम हालात को जानता है। तो वो अगर चाहेगा तो हमें किसी भी चीज़ से फ़ायदा पहुंचा सकता है, और अगर वो नहीं चाहेगा तो हमें किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान भी पहुँच सकता है, ठीक है। तो ये दुआ अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर सुबह और शाम 3 मरतबा कलमात पढ़ लिया करे तो इसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो यहाँ पर एक हदीस भी कोट कर दी गई है और वो दुआ भी आपको बता दी गई है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट वर्किंग भी बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह बुक वर्किंग जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मिस्र से जाने लगे तो फ़िरौन ने क्या कहा। अच्छा, यहाँ पे मैं लेक्चर के अंदर
क्वेश्चन आंसर्स क्यों डिफ़ाइन कर रही हूँ, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि हमें PDF बहुत अच्छी नज़र नहीं आई, राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से सारे क्वेश्चंस और आंसर जो हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे रीड आउट कर रही हूँ। इससे पहले भी ये सब चीज़ें की गई थी, लेकिन अब ध्यान से इनको सुन भी लीजिए, और फिर अगर आपको PDF में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो देखकर उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर चले तो फ़िरौन अपनी फ़ौज को लेकर पूरी शान शौकत से इनको पकड़ने के लिए निकला। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें परेशानियों और मुसीबत से महफूज रहने के लिए क्या करना चाहिए। हर तरह के नुकसानात और परेशानियों से बचने और महफूज रहने के लिए हमें चाहिए कि फ़राइज़, नमाज, रोज़ा वगैरह के साथ साथ इन दुआओं को भी एहतमाम करें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, यानी कि जो दुआएं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं उसका भी हमें एहतमाम करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फ़िरौन का क्या अंजाम हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने किस तरह हिफाजत फरमाई। फ़िरौन अपनी, इसका जवाब लिखेंगे आप, फ़िरौन अपनी बादशाहत, फ़ौज और दूसरे साजो सामान के मौजूद होते हुए भी महफूज ना रह सका, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों की अल्लाह ताला ने मालो मता और फ़ौज लश्कर के बगैर हिफाजत फरमाई। तो यहाँ तक आपने इसको कॉपी डाउन करना है, साथ साथ लर्निंग भी करनी है और टेस्ट की तैयारी भी करनी है, और साथ साथ जो एंडिंग करेंगे वो एंडिंग लाइन के साथ एंड करेंगे। जो वर्किंग है प्रॉपर वर्किंग करें, जितने लाइंस का गैप्स देना है उन गैप्स को प्रॉपरली फॉलो करना है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, और विदाउट एंडिंग लाइन मेरे पास कोई काम नहीं आना चाहिए। एंडिंग लाइन के बगैर काम आएगा और नीट एंड क्लीन वर्किंग नहीं होगी तो मैं काम चेक नहीं करूँगी, ठीक है। यहाँ तक आप इस वर्किंग को कंप्लीट कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बुक वर्किंग भी समझा देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।